ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। और दूसरा देखा था महत्तम वर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था कि कहां पर आपको एचसीएफ लेना है। बड़े से बड़े पत्थर वाला क्वेश्चन रह गया था, हमने टाइल्स वाला वो एचसीएफ देख लिया था, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब पूछेगा आपसे एचसीएफ हमें कहां लेना है, टाइल्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पर क्या काम करेगा, वो टाइल दे देगा आपको वर्गाकार, ठीक है। वर्गाकार टाइल दे देगा और आपसे पूछेगा टाइल कितनी लगेंगी, तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ टाइल्स, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या। अब टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि क्या अगर टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग कर देंगे तो कुल टाइलों की संख्या, कुल टाइलों की संख्या आ जाएगी। अगर टोटल एरिया, या हिंदी में लिख देंगे कुल क्षेत्रफल, अगर कुल क्षेत्रफल को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। क्वेश्चन कैसे बोलेगा, एक कमरा है, उससे ले लेते हैं कितना, लंबाई है 209, ठीक है। चौड़ाई ले लेते हैं 187, ठीक है। ये मीटर में ले लें, ये भी मीटर में ले लेते हैं। बोल रहा है कि आपके पास में एक कमरा है, 209 मीटर लंबा है, 187 मीटर चौड़ा है। इस पे आपको क्या काम करना है, वर्गाकार टाइल बिछानी है, वर्गाकार टाइल बिछानी है। वर्गाकार टाइल बिछानी है तो वो पूछेगा कि न्यूनतम टाइलों की संख्या कितनी होगी, या कम से कम कितनी टाइल लगेंगी जिससे हम पूरा का पूरा एरिया कवर कर पाए। अगर उसने आपसे बोला है कि कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, जबकि आपके दिमाग में यह आएगा कि अगर कम से कम टाइल पूछा है तो कहीं हम एलसीएम तो नहीं लेना, पर आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको लेना है एचसीएफ। एचसीएफ क्यों लेना है, तो क्योंकि बताओ भाई, अगर आपको कम से कम टाइल लगानी है तो आप क्या कोशिश करोगे, एरिया ज्यादा से ज्यादा हो टाइल का, तभी तो टाइल कम से कम लग पाएंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि टाइल का एरिया क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और जब ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा आपके पास में तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ लेंगे या महत्तम समावर्तक लेंगे। अब 209 और 187 का आपको एचसीएफ लेना है। पहला तरीका क्या है, जो भी आप लेते हुए आए हो इसके दोनों के कोप्राइम फैक्टर तोड़ो, कितना हो रहा है, ये 19 गुणा 11 है, ठीक है। और ये कितना है, 17 गुणा 11 है। एचसीएफ लेना है तो दोनों में एचसीएफ क्या दिखा आपको, 11 दिखा। इसका मतलब टाइल की जो साइड होगी वो 11 होगी, और आपको पता होना चाहिए स्क्वायर टाइल में जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, स्क्वायर टाइल में, ठीक है। जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी आपके पास में। तो फिर हमारे पास में इसका मतलब टाइल की हमारे पास में डायमेंशंस कितनी आ गई, आप बोलोगे 11 गुणा 11। 11 गुणा 11 क्यों आई, क्योंकि भाई वर्गाकार टाइल है, जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। इसका मतलब मैंने टाइल का एरिया निकाल दिया, टाइल का एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आ गई 11 गुणा 11। अब कमरे का एरिया कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 209 गुणा 187, ये दिया हुआ है। 11 से डिवाइड कर लेना, यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है 19 आएगा। और इससे डिवाइड कर लेना 17। 19 गुणा 17 लगाओगे तो आपके पास 323 आएगा। 19 17 323 याद करा है ना, तो कितना हो जाएगा, 323 टाइल्स लग जाएंगी कुछ आपके पास में। वो भी टाइल कैसे होंगी, वर्गाकार टाइल लग जाएंगी आपके पास में। तो जब भी आपके पास में टाइल वाला क्वेश्चन आएगा तो टाइल वाला क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। जरूरी नहीं है कि टाइल वर्गाकार दे, ठीक है, पर उसमें जो अलग अलग देगा फिर तो आपको, जो अगर वो दूसरी तरह की टाइल देगा आप बोलेगा
कोई टाइल रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई टाइल रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जब रेक्टेंगुलर टाइल ही दे देगा वो आपको, तो आपको कमरे का एरिया पता है, उसके एरिया से डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगी, इसलिए वहां पर वो आपको रेक्टेंगुलर टाइल नहीं देता है। इतनी बात समझ गया ना, क्योंकि वहां फिर आप एचसीएफ का मतलब नहीं रह जाएगा ना निकालने का। भाई मैं कह रहा हूँ एक कमरा है 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, और एक टाइल का एरिया आप बोलो, एक टाइल का एरिया जो है ना 5x4 की हमने टाइल लगा दी, तो कितनी टाइल लगेंगे, तो एचसीएफ का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं हुआ। आप इसे डिवाइड कर दें, 5 छंग 30, 4 पंजे 20, तो टोटल 30 टाइल लग जाएंगे आपके पास में। तो हमें बेसिकली यहाँ पर करना क्या होता है, हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, और एचसीएफ फाउंड आउट करके दूसरी बात तभी इस वाली बात को लेकर आते हैं। इसलिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास में स्क्वायर टाइल पे बनाता है, समझ गए ना। तो जिसको नोट करना है नोट करें। अभी तक आप देख रहे थे एचसीएफ में कि यहाँ पर आप एचसीएफ निकाल रहे थे अलग अलग संख्याओं को एलसीएम एससी लेने के बाद में, मतलब उसके फैक्टर तोड़ने के बाद में। पर कई बार क्या होता है, आपको एचसीएफ ऐसे नहीं निकालना है, दूसरा तरीके देखेंगे। इसके लिए हम देखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, सरलीकृत रूप। सरलीकृत रूप में आपसे क्या पूछेगा, वो दे देगा। जैसे संख्या ले लेते हैं 589, मैं कितना लिया, ठीक है। और कितना ले लेते हैं, 589 ले लिया, अच्छा 779, 779 1976 760 और 779। इसका पूछ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म, सरलीकृत रूप। सरलीकृत रूप पूछ रहा है आपसे, तो हम पहला तरीका क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको ये बता रही है कि इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब है जिसके अंदर आपके पास में सब कुछ कट जाए और आपके पास में सिर्फ वो संख्या बचे जो P/2 के फॉर्म में आ जाए, वो भी आपस में एक दूसरे को ना काटें। ये दोनों संख्या लिखी है, जब भी आपसे सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछेगा ना, ये दोनों कोई ना कोई कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, जो क्या कहते हैं कि इन्हीं दो संख्याओं के मल्टीप्लाई करके बने होंगे। अभी प्राइम नहीं है, तो अब क्या करते थे, अभी तक आपने सीखा है सिंप्लीफाइड फॉर्म जब भी आप निकालते थे, आप ये 779 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको 589 से डिवाइड करते थे। 589 कितनी बार जाएगा, 589 एक बार ही चला गया, 09 यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अब 190 से आप 5 8 9 को भाग करेंगे, 19 या 57, 570 हो गया। कितना बच गया, 19 है। अब 19 से किसको डिवाइड करेंगे, 190 को। कितनी बार गया, 10 बार, 190। जहां पर ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, वो उसका एचसीएफ हो जाता है। समझ गए ना, जहां पर कटना बंद हुआ, जहां पर डिवाइड हुआ, तो इसका ये एचसीएफ हो गया 19। अगर इसका एचसीएफ 19 हो गया तो मुझे पता है कि प्राइम नंबर तो लिखा नहीं है, कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसमें से 589 अपॉन 779 को डिवाइड कर दूंगा 19 से और डिवाइड कर दूंगा 19 से, तो जो आएगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। इसे डिवाइड कर लें 19 से, 19 या 57, 19 एकम
19 से डिवाइड करना है, 1976, 19 से कम 19, क्या 31/41 आ गया? क्या 31 और 41 आपस में किसी एक दूसरे को काटते हैं? बिल्कुल नहीं काटते। तो इसका मतलब अगर आपसे 589/779 संख्या का सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा है या किसी भी संख्या का सिंप्लीफाइड पूछा है, एक तरीका तो आप इससे करते थे, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर में आप इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म को नहीं निकालेंगे। आप कैसे करेंगे इसको? आप पहले दोनों का गैप देखें, कितना हो जाएगा? 779 माइनस का 589, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता है 190 आएगा, 190 आएगा। 190 के आप क्या काम करेंगे? को प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है? तो को प्राइम फैक्टर बैठेंगे 19, 2 और 5, ये बैठेंगे भाई। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। क्या ये संख्या 2 से कटती है? आप बोलोगे 2 से तो ये भी नहीं कट रही है, तो ये कट भी जाएगी तो हमें उसे लेनी नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए। सपोज करो 2 से कट भी जाती, ये नहीं कटती, तो एचसीएफ में तो आते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए। ये 2 से तो नहीं कट रही है। क्या संख्या दोनों 5 से कट रही है? नहीं कट रही है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ गए ना? तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास में? हो गया 19, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नोट करना है, ये नोट कर लो। आपसे पूछेगा, देखो एक पॉइंट लिखता हूं मैं, मैंने लिखा 20 और 25, पहला नंबर और दूसरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 20 और 25 का 60, 100 हो जाएगा। पूछो, अगर मैं आपसे पूछता हूं एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना भी बात को, बात तो भी स्टार्ट होगी यहां से। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना बैठेगा? गुणनफल, ये बैठेगा, ठीक है। चलो, अब ये लिखा है ना, इसमें कोई बात, कुछ चीज देखते हैं हम। अगर मैं आपसे एलसीएम कह रहा हूं, एलसीएम कह रहा हूं, तो आप बोलेंगे एचसीएफ और मल्टीप्लाई में इधर रेशो किसका? ए एंड बी का, ए और बी। यही तो बताया था। जैसे मेरे को एलसीएम निकालना है, आपको दिया हुआ एचसीएफ, एचसीएफ कितना है यहाँ पर आपके पास है? 5, 5 को 20 से भाग करेंगे, 5 तो यहाँ हो गया, यहाँ कितना आएगा? 4 और 5, ये आएगा भाई। करके देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई लगाते ना, जब आपको एलसीएम लेना सिखाया था कि जो कॉमन है उसे बाहर रख दिया, जो को प्राइम बचा उसकी आपस में मल्टीप्लाई लगा दी, और जो आएगा उसके बाहर वाले मल्टीप्लाई। तो 5 चौक 20 पंजे 100, एलसीएम 100 बन रहा है ना। तो आपको एक बात समझ में आई क्या? कि अगर मैं आपको दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, अनुपात, अनुपात दिया हुआ है, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ में लगा देंगे तो आपके पास में एलसीएम बन जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि दो संख्याएं पांच अनुपात 6 में है, इनका एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम क्या होगा?
दो संख्या 5:6 में एलसीएम 7 है, तो आपके पास में सॉरी एचसीएफ 7 है, एलसीएम कितना होगा? तो मुझे एक बात बताओ, कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम चाहिए तो आप क्या काम करते हैं, 5×30 और सत्ते 210। पहली बात ये समझ में आई आपको। तो आपको क्या पता लगा कि अगर आप रेशो की एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उनका एलसीएम आ जाएगा। जरूरी नहीं है दो संख्याएं हो, ये तीन संख्या के अनुपात में भी हो सकता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं। और देखते हैं यहां पर जरा, जैसे एक देखते हैं, तीन संख्याएं 1, 2, 3, ये संख्याएं 3:4:5 में है। इनका HCF कितना ले लें, 8 ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 अट्ठे 480, इनका एलसीएम आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? पहला पॉइंट आपको नोट करा, पहला पॉइंट आपके पास में हो गया, यहां लिख देता हूं छोटा सा, 4 पॉइंट बनाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना है। पहला, यदि HCF की अनुपात यदि HCF की अनुपात वाली संख्याओं में गुणा लगाते हैं तो हमें एलसीएम मिलता है। If we multiply HCF with the ratio, we get the LCM of those numbers। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि गुणा लगाते हैं, ये, जबकि एलसीएम तो कहता है जो नंबर आएंगे उनका हमें जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकालना है और फिर मल्टीप्लाई लगानी है। फिर एक बात बताओ भाई, रेशो का मतलब ही क्या होता है? रेशो का मतलब यही होता है कि दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, और कुछ भी कॉमन ना हो उनका आपको एलसीएम लेना है तो आपको गुणा लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी? जैसे मैं आपसे बोल देता हूं, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? आपने देखा कि ये 3 और 4 दोनों को प्राइम है या रेशो में दिया हुआ है, तो भैया इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई 12 ही हो जाएगा। तो यहां भी देख रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं 3, 4, 5 है, ये रेशो नहीं है, ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है, को प्राइम है 3, 4, 5, एक के अलावा किससे नहीं कट रहे हैं। तो यहां पर आपके पास में इनका एलसीएम क्या होगा? तो मैं आपसे बोल देता हूं, इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 चौक 12, 5 60। समझ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो यदि HCF की अनुपात वाली संख्याओं में गुणा लगाते तो हमें एलसीएम मिलता है। ठीक है, चले आगे। अभी देखो इस चीज को और देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। यहां रख देता है। अब जरा और बात समझते हैं, दूसरा पॉइंट। दूसरा, यदि रेशो में HCF की गुणा कर दी जाए तो संख्याएं प्राप्त होती हैं।
लिख लेना, इफ वी मल्टीप्लाई द HCF विद रेशो वी गेट द नंबर्स। जैसा मैं आपसे बोल देता हूं, ये मैंने लिखा था पहली 3:4:5 में संख्याएं हैं, इनका HCF कितना लिया था, 8 लिया था। अगर मैं आपसे संख्याएं पूछता हूं तो आप क्या काम करेंगे, इस रेशो में इस HCF के मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 24, दूसरी संख्या हो जाएगी 32, तीसरी संख्या हो जाएगी 40। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब चाहे आप देख भी लो, अगर आपसे कोई कहता है 24, 32 और 40 का आप एलसीएम निकालो, तो वैसे भी ये क्या दिखेगा आपको, 8 गुणा 3, फिर 8 गुणा 4 और 8 गुणा 5। क्या 8 सब में कॉमन है? फिर क्या काम करते थे, 3, 4 और 5 ये को प्राइम आते थे, इनकी मल्टीप्लाई लगाते थे। 5 चौक 20 थी, 60, 60 अट्ठे 480। तो क्या 24, 32 और 40 का एलसीएम 480 समझ में आया? तो दूसरा पॉइंट भी आप नोट करेंगे कि अगर रेशो में HCF की गुणा लगा दी जाए तो नंबर बन जाते हैं। पहला पॉइंट क्या लगाया, अगर HCF के अनुपात वाली संख्या में मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाता है। समझ गए इतनी बात? क्योंकि जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा तो फिर आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसको नोट करते रहे, जहां पे समझ नहीं आ रहा वहां मेरे से पूछ लें। सेकंड वाला दोबारा बता दें, देखो रेशो में HCF की गुणा कर दी जाए तो संख्या बन जाती है। सारी बात छोड़ो, अगले पेज पर आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं दो संख्याएं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे। दो संख्याएं हैं, किसमें है, 3:4 में है, इनका HCF 7 है। तो संख्याएं क्या क्या होंगी, संख्याएं क्या है? तो देखो HCF 7 है, ये क्या दिया हुआ है, ये दो संख्या 3:4 में है, रेशो में दिया हुआ है या अनुपात में दिया हुआ है? तो ये अनुपात में दिया हुआ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या अगर HCF की आप रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बना देता है, नंबर या संख्या बना देता है। तो देखना 7 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 21, 7 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 28। तो संख्या बन गई पहली 21, दूसरी बन गई 28। फर्ज करो कोई आपसे पूछता कि दो संख्या 3:4 में है, इनका एलसीएम कितना होगा, तो यहां पर आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या काम करेंगे, रेशो 3:4 और जो रेशो होता है उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपस में कुछ कॉमन नहीं होता। तो 3 चौक 12, 7 84। आप चाहे यहां से भी एलसीएम निकाल दें 84, चाहे यहां से भी निकाल दें 21 और 28 का एलसीएम 84 आएगा। पर ये एक स्टेप हमारे पास फालतू हो रहा है, जब तक कि हमसे संख्या ना पूछे तब तक तो हमें ऐसे मेथड से करना है। एलसीएम पूछ रहा है तो रेशो की जगह HCF में मल्टीप्लाई लगाओ और काम खत्म करो। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलें, ठीक है। जो पॉइंट समझ में ना वो पूछ लेना। पीछे करूं क्या स्लाइड, ये वाली? ठीक है। दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट और कराने इसमें। चलें आगे, ठीक है। आगे मैंने यहां पर एक संख्या ली, इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। मैंने लिखा कोई भी संख्या है 20 और 25 लिखा, इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, 500 आ गया, गुणनफल 500 आ गया, 20 गुणा 25 लगाया। तो एक बात करेंगे तीसरे फॉर्मूले के लिए, प्रोडक्ट या हिंदी में लिख लेंगे गुणनफल बराबर HCF का स्क्वायर इंटू रेशो।
या लिख लेंगे अनुपात। ठीक है, एचसीएफ तो आप जान ही रहे होगे, महत्तम समावर्तक है। ठीक है, मैं से लिख लें शॉर्ट में, मैं से। ठीक है, मैं से, और यहां पर लिख लेंगे अनुपात। ठीक है, देख लो, करके देख लो। मैंने आपके पास संख्या लिखी थी 20 और 25। 20 और 25 का एचसीएफ या महत्तम समावर्तक आपको कितना समझ में आ रहा है? सोच के बोलो। मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा 20 और 25 का एचसीएफ कितना समझ में आ रहा है आपको? तो 100 और 5 क्यों बोल रहे हो? एचसीएफ कितना हो गया भाई? 5। 5 का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा है एचसीएफ का स्क्वायर इंटू रेशो। अगर दोनों में से रेशो 5 कॉमन है तो रेशो कितना बचा भाई आपके पास में? 1 बचा 4 और बचा 5। ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, और यहां कितना हो गया? 20 आया। अरे 5 का स्क्वायर 25 गुणा 20 500। क्या दोनों का गुणनफल वो 500 बताया था आपको? तो याद रख लेना, जब भी दो संख्याओं गुणनफल बोलेगा तो उसमें क्या होता है? एचसीएफ का तो स्क्वायर होता है और बाकी रेशो होता है। वो आपसे कैसे क्वेश्चन बोलेगा, इस चीज को भी नोट करो, क्वेश्चन बना के दिखाता हूं अभी आपको। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया ये आपके पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, पहला ये रहा। ठीक है, दूसरा ये रहा। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ गए ना तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम एचसीएफ में। चले, तीसरा पॉइंट नोट करें। क्वेश्चन कैसे बनाएगा अभी बताता हूं आपको। ठीक है, लिख लिया। चले, मैं आपसे कह रहा हूं, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 900 है। इनका एचसीएफ 5 है। तो संख्याएं पूछेगा। अब थोड़ी देर के लिए आप एक बात समझना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मेरे को आगे पढ़ाना है, पॉसिबल पेयर्स। पॉसिबल पॉसिबल पेयर्स, या हिंदी में बोलेंगे संभावित जोड़े। ये बताऊंगा बाद में, पहले इन चारों पॉइंट को खत्म करता हूं, उसके बाद में देखेंगे पॉसिबल पेयर, देखेंगे बाद में। अच्छा एक बात बताओ, दो संख्या गुणनफल 900 है, एचसीएफ 5 है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं 900 को 5 के स्क्वायर 25 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास में? 36 आ गया। आगे 36 जो आया है, ये आपको कैसे तोड़ना है? आपको को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, रेशो में तोड़ना है, और रेशो में ऐसे तोड़ना है जो दोनों की मल्टीप्लाई दी आ जाती है 36। यहां क्या कर रहे हैं, 20 और 25 था, 5 कॉमन लिया तो कितना बचा था? 4 और 5। 4 और 5 के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 20 तभी तो बनता है, 20 गुणा 5 25 का स्क्वायर 500 तभी तो बनना था। आगे 36 आया, 36 के फैक्टर तोड़ना को प्राइम। क्या 12 3 तोड़ू? 9 4 1 36। फिर जैसे आपने दिमाग लगाया तो तुमने कर दिया गलत। अरे 12 3 को प्राइम है क्या? कितनी देर से ये बात चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि 12 3 को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि 3 और 12 में कितना कॉमन है? 3 कॉमन है, ये नहीं होगा। फिर किसी के दिमाग में आती है क्या? 1 और 36। अगर मैं ये भी ले लेता हूं, ये भी ले लेता हूं, मैंने लिया कौन सा? 9 और 4 लिया, इसका मतलब रेशो में तो 9 और 4 आ सकता है, ये भी तो को प्राइम का रेशो 1 और 36। अगर मैंने मल्टीप्लाई लगाया
कि 9 और 4 है, एचसीएफ कितना दिया हुआ 5, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20। पहली संख्या दूसरी संख्या देख लो, 45 और 20 आ गई, और दोनों का गुणनफल करोगे तो आपके पास 900 भी आ रहा होगा। 45 गुणा 20 900 आ रहा है। फिर किसी ने बोला कि मैं तो इस वाले से करूंगा, मैंने लिया, एक संख्या बनेगी 5, एक बनेगी 36 पंजे 180। तो संख्या का देखो एचसीएफ भी आपको 5 दिख रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई भी 900 दिख रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा आंसर ठीक है, तो इसके लिए वो क्वेश्चन में करके देगा, एक संख्या आपके पास में 20 है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 45, या वो ये बोल सकता है दोनों संख्या 2 अंकों की है, तो ये वाला आंसर कैसे हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से आगे भी क्वेश्चन की आपको वो लिख के देगा कि कैसे करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आज के लिए फिर इतना ही रहने दें। ठीक है, जिसको नोट करना नोट कर लो। चौथा पॉइंट रह गया इसके अंदर है, चलो चौथा पॉइंट और करा देते हैं, जल्दी से नोट करो इसको जिसमें कुछ नोट करना है, तो फिर ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट और देखो, यहां देखो मैंने संख्या लिखी थी 20 और 25। अगर मैं आपसे बोलता हूं 20 और 25, ध्यान सॉरी 20 और 25, अगर मैं आपसे एलसीएम बोलूं कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। एचसीएफ कितना आ रहा था, कितना बन गया 500 बन गया। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, आपने क्या काम करा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लगा दी, दूसरी संख्या ये लगाई, बराबर किसके आना चाहिए, मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या आएगी। आपने पहली संख्या 20 लिखी, दूसरी संख्या 25 लिखी, आया कितना 500। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा भाई 100। एचसीएफ कितना निकाला भी थोड़ी देर पहले अपना 5, तो क्या 500 बराबर 500 हो गया। तो क्या आपके पास में एक फॉर्मूला बना, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस बात को समझते हैं कैसे कहानी बन रही है। ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, दोनों नंबर है कोई ना कोई, इसके अंदर एचसीएफ कॉमन होगा। चलो जी, यहां से अगर मैं एचसीएफ बोलूं तो एक एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, या एक काम करो, यहां पर पहला नंबर है तो इसके अंदर इसका कोई एचसीएफ होगा, होगा। दूसरा नंबर है, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आपके पास में एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में एचसीएफ तो कॉमन आएगा ही आएगा। अरे एचसीएफ इसमें भी एचसीएफ होगा, इसमें भी होगा, तो दोनों से क्या बचेगा, अरे भैया रेशो नहीं बच जाएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि एचसीएफ आपने कॉमन निकाल दी, यहां समझो जरा, यही संख्या ले लो 20 और 25 समझने के लिए। एचसीएफ क्या ले रहा हूं मैं 5, पहले नंबर क्या बचा 4 और यहां बचा। चलो जी, अब यहां एचसीएफ कितना आ रहा है 5, एलसीएम आ रहा है 100, तो यहां कितना बन गया भाई, यहां तो बन गया 500। यहां कितना बना 5 चौक 20 पंजे 100, यहां तो 100 ही बना। अरे भैया एचसीएफ यहां भी है, एचसीएफ यहां भी है, तो ये 2 बार आएगा, क्योंकि देखो यहां से एचसीएफ तो एक है, एलसीएफ में से भी एचसीएफ आउट कर दूंगा तो 5 आउट करूंगा तो ये 20 बचेगा, जो भी संख्या आएगी। तो यहां पहले वाले में भी 2 बार एचसीएफ आ रहा है, इस वाले में भी 2 बार एचसीएफ आ रहा है, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ हमेशा आएगा ही आएगा, ये बात पक्की है। तो एचसीएफ का अपना तो एचसीएफ हो ही गया, एलसीएम का भी अपना एक एचसीएफ हो गया, तो फिर क्या बचेगा यहाँ रेशो बचेगा। ऐसे यहां पर अगर आपने पहले नंबर का एचसीएफ हटा दिया, दूसरे से भी हटा दिया, तो क्या बचता है रेशो। तो यहां पर भैया फॉर्मूला आप लिख लेंगे कि कौन सा, इसको हटा देते हैं। चौथा पॉइंट नोट कर लें, फोर्थ पॉइंट नोट कर लें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, ये चारों पॉइंट हो गए। इसके बाद के अगले पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। ठीक है।